गृह मंत्रालय का आदेश यानी बिल्कुल ऑर्डर, जिसको लगभग पूरे देश में तमाम सरकारों ने उस ऑर्डर को माना और एन उस ऑर्डर के मुताबिक अपने बॉर्डर्स खोल दिए। बॉर्डर्स खोलने के साथ साथ में गाड़ियों का आना जाना भी शुरू हो गया और पैसेंजर बसेस भी आना जाना शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार अभी भी लखनपुर में रोकती भी है और रोकने के साथ में आपसे एक फॉर्म भी फिल कराती है। यह फॉर्म है। मेरे साथ इस वक्त आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह हैं। आम लोगों को चूंकि परेशानी हो रही है और आम लोग इस परेशानी से निजात चाहते हैं। बॉर्डर के ऊपर बसेस जम्मू कश्मीर में नहीं आ रही, बॉर्डर के ऊपर यह फॉर्म भी भरवाया जा रहा है, यह डाटा भी कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में आज के दिन भी कोरोना से कैजुअल्टीज हुई हैं। आज के दिन भी कोरोना के कारण लोगों की मौत हुई है। कश्मीर में भी हुई है, जम्मू संभाग में भी हुई है। आखिरकार ये कौन सी स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी का मकसद है क्या? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह, जो कल लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करके जम्मू पहुंचे हैं। बलविंदर जी, सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो आपने फॉर्म लाया है वहां से, ये बेसिकली क्या है और ये कहां पर आप फिलअप करते हैं? देखिए सर, लखनपुर में पिछले 2-3 महीनों में 2-3-4 बार मुझे जाने का मौका मिला। एक बार हिमाचल बच्चों को घूमने के लिए लेके जाना पड़ा और किसी रिलेटिव के घर जाना पड़ा। एक दिन के 2 दिन ठहर के वापस आए। तो वहां पर जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा जी फार्म भरिए। तो फार्म भर के तो हमने पूछा इससे आप क्या करोगे? हम जी पूरा ट्रेस करेंगे, कहाँ कहाँ आप जाते हो, कहाँ वहाँ आपके टेस्ट किए जाएंगे, इसलिए हम ये फार्म भरते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है, अगर आप कोरोना को कंट्रोल करना चाहते हो तो सरकार की ऐसी पॉलिसीज बनती हैं और हमारे शहरियों का, देशवासियों का और अपने शहरवासियों का ये हक बनता है, ये समझ आनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा कर रही है तो हमें भी उस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो सरकार गाइडेंस देती है। जब फार्म भर के देखा, उसके बाद ना तो मेरे पास कोई टेस्ट करने के लिए आया, हमारे पास कुछ लोग पंजाब के भी थे, ना हमारे पास कोई टेस्ट करने के लिए आया, ना हमें वहां से कभी कोई कॉल आई। तो ये मैं समझता हूँ वहां रद्दी इकट्ठी कर रहे हैं। तो मैं, यकीन मानिए, दूसरी बार फिर आया, मैंने कोई नाम गलत भी लिख दिए। मैंने कहा जी गलत भी लिख के देखते हैं, ठीक भी लिख के देखते हैं, क्या लिख के देखते हैं, ये करते आखिर ये कर क्या रहे हैं? तो कहीं पर किसी ने कुछ नहीं किया, कहीं पर किसी ने फॉलो नहीं किया। और जो और हमारे साथ 2-3 गाड़ियां थी उनको भी पूछा, क्या किसी को कोई फोन आया वहां से लखनपुर से, क्या आपके घर में सीएमओ से या और किसी हेल्थ डिपार्टमेंट से फोन आया, भाई आप पंजाब से होके आए हो, आपका टेस्ट जरूरी है? ठीक है, टेस्ट कीजिए। अगर आपकी इस पॉलिसी से कोरोना कंट्रोल होता है तो हम पूरा कॉपरेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों की जान के दुश्मन नहीं बनना चाहते। अगर हम बाहर से आए हैं, अगर कोई वायरस हमारे साथ आ गया है गलती से, तो यहां अगर टेस्ट करके उस चीज को आप ट्रीटमेंट करके उसको रोक सकते हैं, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन ये आपका, मुझे ये लगता है ये आपका तुगलकी फरमान है। ये मोहम्मद तुगलक की तरह कुछ कई बार कई अफसर ऐसे आर्डर फरमान निकालते हैं जिसे हम तुगलकी फरमान कहते हैं। कल ही फिर मैंने और चेक करने के लिए ये फार्म कल मैं अपने साथ लेके आ गया। मैंने कहा देखें क्या होता है, कहीं पर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी चीज की जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं अपने अफसरान से पूछना चाहता हूं, ये कौन ऐसे आर्डर निकालता है? मुझे बताइए तो सही। मैं लोगों की सुनी सुनाई बात, एज एन एक्टिविस्ट होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, मैं लोगों में भ्रम नहीं फैलाता, मैं लोगों में नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता। सरकार अगर कोई किसी किस्म के कानून बनाती है तो सरकार कई बार सरकार को पब्लिक से आउटपुट मिले और सरकार ने दुरुस्त किए। जैसे इन्होंने यहां होम क्वारंटाइन का आर्डर स्टेट के लिए निकाला, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसको स्टेट में से सिर्फ कश्मीर के लिए कर दिया, जम्मू के लिए उन्होंने मना कर दिया, फिलहाल जम्मू के लिए नहीं। हमने उसका बड़ा अपोज किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके माध्यम से भी बड़ी आवाज लाई, भाई ये आप गलत कर रहे हो। उनकी गलती की वजह से जम्मू के हॉस्पिटल ओवरबर्डन हो गए, ओवर क्राउडेड हो गए, क्वारंटाइन सेंटर ओवर क्राउडेड हो गए, लोगों को खाना मिलना बंद हो गया, कोई अच्छी फैसिलिटी मिलनी बंद होगी। हमने फिर हाथ जोड़े चीफ सेक्रेटरी साहब के आगे, डुल्लू साहब के विशेष सेक्रेटरी साहब के आगे हाथ जोड़े, हमने गुहार लगाई एलजी साहब के आगे, भाई ये जो ऑर्डर आपने होम क्वारंटाइन का कश्मीर के लिए किया है, जम्मू के लिए नहीं, खुदाया आप जम्मू के लिए भी इसे इंप्लीमेंट कीजिए, लोग घरों में जल्दी रिकवर होंगे। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये फरमान, कभी ना कभी उनके भी ये फरमान गलत हो सकते हैं। और अगर पब्लिक से कोई आउटपुट, कोई गाइडेंस मिलती है, इनपुट्स मिलते हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए। ये मैं समझता हूं 2-3 महीने से, जब से ये गाइडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचए ने निकाली है, उसके बाद लोगों ने बहुत बार वहां पर इस आवाज को उठाया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। यहां तो हमें चाहिए, यहां तो चीफ सेक्रेटरी साहब इस चीज का बताएं लोगों को, भाई ये जो आप ये लोगों को गाड़ियां वहां खड़ी करके उनको आधा घंटा 1 घंटा लगता है वहां पर, अगर उस पे कार्रवाई आप क्या करते हो? अगर तो आपकी कार्रवाई में कोई जस्टिफिकेशन है, कीप इट कंटिन्यू। पर मैं ये आपका दावे खोखले साबित करता हूं।
2 बार मैं आगे हो के आया हूं, रात को तीसरी बार आया हूं। ये जो कॉपी वहां जमा करनी थी मैंने नहीं की। अगर ये क्राइम है तो मैं रेडी हूं इसके लिए, फेस करने के लिए, लेकिन सिर्फ ये मैंने इसलिए किया है कि आपकी सरकार की, आपके अफसर्स की नालायकी बताने के लिए। ये नहीं कि मैं आपकी किसी आदेश की वायलेशन करना चाहता हूं, नहीं। मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आगे मेरे वो 2 पेज वहां पर पढ़े। मैं पूछना चाहता हूं वो किस रद्दी की टोकरी में है, कौन से कबाड़ी के बाद आपने बेच दिए। अच्छा बलविंदर जी, आप पंजाब गए, क्या पंजाब के बॉर्डर पर आपको इसी तरह, क्योंकि अगर हमारी स्टेट के लिए कोविड-19 से बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरीके से पंजाब के लिए भी है, इसी तरीके से दिल्ली के लिए तो उससे ज़्यादा है, हिमाचल के लिए भी इसी तरीके से। आपसे जानना चाहूँगा ये फॉर्म आपने कहाँ कहाँ पर और भरा? क्या पंजाब की साइड जाते वक्त आपको बॉर्डर पर रोककर आपसे फॉर्म भराया गया? क्या हिमाचल बॉर्डर पर आपको रोककर ये फॉर्म भराया गया? दिल्ली बॉर्डर पर आपको ये रोककर फॉर्म भराया गया? देखिए, पिछले 1-1.5 महीने में मैं हिमाचल में भी गया, कहीं पर किसी ने रोके, हमें नहीं पूछा आप कहाँ से आए हो। तो एक आध जगह उन्होंने वो फीवर हमारा टेस्ट किया, वो मीटर लगा के चेक किया, फीवर तो नहीं है, आप जाइए बड़े आराम से, किसी ने कुछ नहीं पूछा। अभी मैं हरियाणा भी क्रॉस करके आया हूँ, अभी मैं दिल्ली का बॉर्डर भी क्रॉस करके आया हूँ, अभी मैं एक साइड में यूपी का बॉर्डर भी क्रॉस करके आया हूँ। किसी भी जगह किसी भी शख्स ने हमें कोई ऐसा फार्म या अपने स्टेट का कोई फार्म नहीं भराया, ना ही उन्होंने हमें कोरोना के बारे में कोई क्वेश्चन किया, ना ही हमारी सेहत के बारे में कुछ पूछा। तो मैं हैरान होता हूं, हमारी जो अथॉरिटी है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन आर्डर वहां से निकलते हैं। जी एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, ये अगर फॉर्म आपने कहीं और नहीं भरा, 14 कैजुअलिटीज़ कल हुई जम्मू कश्मीर में, उसमें एक अंडर सेक्रेटरी भी थी। आपसे ही समझना चाहूँगा कि कैजुअलिटीज़ का फिगर आज भी आपका 10 के ऊपर है, आंकड़ा आज भी आपका 10 के ऊपर है। आप जितना मर्जी उतना कह दें जी कम हो गया है ये, लेकिन आपका आंकड़ा जो है वो आज भी 10 के ऊपर है। आपके पास जो आईसीयू हैं जम्मू में, जो आपके पास क्रिटिकल केयर है, वहाँ पर आपके पास बेड भरे हुए हैं, आपके पास खाली बेड भी नहीं है। आपसे समझना चाहूँगा कि लखनपुर पर जो ये फॉर्म भराया जा रहा है, इस फॉर्म के भरने के बावजूद जम्मू कश्मीर में गांव से लोग कोविड पॉजिटिव होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और उनकी जान जा रही है। डोडा में हाल ऐसा ही है, रामबन में है, किश्तवाड़ में है, बांडीपुरा में, श्रीनगर में, बाकी सब जगहों पर। तो क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी, फॉर्म भराने वाली स्ट्रैटेजी, और बॉर्डर पर ये इतनी जो परेशानी अभी भी बना के रखी है, क्या आपको लगता है कि ये काम करती नजर आ रही है? देखिए, जो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी, मैं समझता हूँ वो स्ट्रेटजी जो पेपर में है बड़ी अच्छी लगती थी, अगर आप समझते हो। और एक तो ये है कि ये खाली स्ट्रेटजी बनाते हैं, इसके ऊपर कोई रिसर्च अपने वर्क नहीं करते। आपको चाहिए था कोई एनालिस्टिक और रिसर्च वर्क, कोई सीनियर अफसर रखते, वो ये डाटा मेंटेन करते, भाई कितने लोग ट्रैवल हिस्ट्री है जो यहां पर पॉजिटिव पाए गए, जिनके ये फार्म भरे थे। अगर सपोज आपने 1 महीने में 10,000 फार्म भरा, आपके उस 10,000 का एनालिसिस आपके सामने रिपोर्ट होनी चाहिए। भाई ये 10,000 की हिस्ट्री है, इसमें से पंजाब में से कितने आए, दिल्ली से कितने आए, हिमाचल से कितने आए, और उसमें कितने लोग पॉजिटिव निकले। तब मैं समझता था अगर ऐसी स्ट्रेटजी आप बनाते, उसका रिसर्च, उसका एनालिसिस करते, तब जाके आपको ये इंप्लीमेंट करते तो इसका फायदा हो सकता था। आज कहीं भी से भी किसी भी जगह इंटर डिस्ट्रिक्ट सारा खुला है। ये जरूरी नहीं कि पठानकोट से आने वाले को कोरोना है या दिल्ली से आने वाले को कोरोना है, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई एनालिसिस डाटा नहीं है। जब डाटा नहीं है तो फिर इस चीज को रखने का आपका कोई फायदा नहीं है। यहां तो इसके ऊपर पूरी रिसर्च किया करें। 20 आदमी आपने वहां बिठा दिए, इनके ऊपर एक रिसर्च वाला भी रख दो ना, भाई कोई सीनियर अफसर रख दो, वो रिसर्च करे, भाई जितना डाटा है इसको एनालिसिस करके पब्लिक में रखिए। भाई हमने इतनी कर्टेलमेंट की इस वजह से, अगर हम ये फार्म नहीं भरते तो ये जो लोग एंटर करके कोरोना पॉजिटिव, इस वजह से लाखों लोग और हमारे यहाँ फैल सकता था, लेकिन ये चीज आपके सामने है ही नहीं है। अच्छा बलविंदर जी, एक और चीज वहां देखने को मिलती है लखनपुर के ऊपर की, एक तो हो गया सिविलियंस के लिए जो उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, उसमें तो बाज़ाब्ता आपको टर्न करके आना है, फिर आपको अपना ये पास दिखाना है, उसके बाद वो आपको पास भी नहीं दिखाना पर ये पास यहाँ भर के वो सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, ये फॉर्म वो देते हैं। बाहर वहां स्टेशनरी की दुकानें भी खुल गई हैं, फार्म भरने वाले भी कहीं बैठ गए हैं और पेन बेचने वाले भी बैठे हुए हैं, उनसे आप पेन ले सकते हो, ये फार्म उनसे भरवा सकते हो। गाड़ी का नंबर लिखना है, जितने आपके उसमें ट्रैवलर हैं आपने उनका नाम लिखना है, फिर उसके बाद अंदर देना है। अंदर देने के बाद वो अपना सिग्नेचर करेगा, फिर वो आपको कहेगा आप ले जाओ बाहर जाके इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो उसकी स्क्रीनशॉट बाहर एक हमारे हवलदार साहब, हमारे पुलिस अफसर कोई खड़े हैं, उनको वो सिर्फ स्क्रीनशॉट बतानी है, तो वो देखेगा भाई फार्म जमा कर दिया। अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगा कि वहीं पर अगर आपने देखा होगा एक दूसरा वहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, दूसरी तरफ से पुलिस की अगर कोई गाड़ी आती है, अगर किसी आला अफसर की गाड़ी आती है, किसी इंपॉर्टेंट आदमी की गाड़ी आती है जो जम्मू कश्मीर के लिए कि सरकार में किसी इंपॉर्टेंट ओहदे पर है, कठुआ में है, सांबा में है, तो वीडियोग्राफिक एविडेंस हमारे पास है कि उसे वहां पर रोका नहीं जाता, उन्हें ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है,
और उन्हें सीधा वो बैरियर क्रॉस करने दिया जाता है। क्या सिर्फ और सिर्फ आम आदमी कोविड पॉजिटिव को कोरोना वायरस फैलाएगा? क्या सरकारी बाबू, सरकारी अफसर, क्या ये कोविड का इन्फेक्शन नहीं फैला सकते? उन्हें क्यों रिलैक्सेशन है और आपको क्यों नहीं? देखिए, कल मैं भी दूसरी जो एक लाइन बनी है, मैं भी सीधा मैंने कहा शायद मैं जम्मू का हूँ, लोकल हूँ, तो ये लाइन शायद जम्मू लोकल्स के लिए हुई। जब मैं भी उस लाइन पे चला गया तो मुझे इमीडिएट जाकर पुलिस ने रोक दिया, पर नहीं, मैंने कहा जी कुछ गाड़ियां गई हैं, नहीं ये हमारे कुछ ऑफिशियल्स हैं। तो मैं हैरान हुआ, क्या कोरोना कभी कास्ट, स्टेटस, ये चीजें देख के नहीं आया? अमीर को भी आया, गरीब को भी आया। और मैं ये एक दावे से कहता हूं, गरीब लोगों को कम आया, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरी लेबर है, हमारे पास काफी लेबर के लोग हैं। हमारी लेबर की लेबर में से आज तक एक भी किसी शख्स ने कंप्लेंट नहीं की कि उसका कोरोना हुआ। अगर हुआ तो इसने कभी कास्टिज्म या वो चीजें नहीं देखी, स्टेटस लेवल नहीं देखा। अगर उन लोगों को तो कोरोना होकर आ सकता है, वो लोग भी जिस ऑफिस में बैठते हैं, कोरोना उनकी तरफ से स्प्रेड होता है। तो ये वीवीआईपी कल्चर या सिर्फ लोगों, आम जनता के लिए एक अलग बैरियर बना के रखना, दूसरे लोगों के लिए अलग, यही चीजें पहले यहां पर इन्होंने की। हॉस्पिटलों में, यहां हमारा जो हॉस्पिटल था खकरियाल में, उसको अलग न रहना, वीवीआईपी रख दिया, उसको रिजर्व कर दिया। तो जब आप जैसे लोगों ने, हमने आवाजें उठानी शुरू की, तब जाके थोड़े बेड उन्होंने बढ़ाए और आम लोगों को भी वहां एडमिशन देनी शुरू कर दी। मैं समझता हूं ये वीवीआईपी कल्चर, किस किस्म का कल्चर एक प्रमोट कर रहे हो? इस बीमारी में तो कम से कम कोरोना में तो ये चीजें छोड़ दो ना। अगर वीवीआईपी आया उसका भी टेस्ट करो, उसको भी बोलो ना फॉर्म भर के जाए, उसके साथ 8 बंदे फैमिली के हों, उसके पीएसओ हों, उनको भी कोरोना तो हो सकता है ना। आप उनका भी फॉर्म भरो, उनको भी फॉलो करो, देखो भी टेस्ट, उनके भी टेस्ट करो। आम जनता के क्यों और वीवीआईपी क्यों? अच्छा, एक और चीज बलविंदर जी, आप कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, आपने वो रिग्रेस 15 दिन वो भी आपने काटे हैं, आप उसके बाद होम आइसोलेशन में उसके बाद भी 14 दिन रहे हैं। कोविड पॉजिटिव्स को लेकर सीडीसी का रिसर्च ये कहता है, और अमेरिकन जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके रिसर्च, और हमारे अपने देश का जो मेडिकल तंत्र है, वो सब ये कह रहे हैं कि एक बार अगर आप पॉजिटिव हो गए तो आपको 3 महीने तक इम्यूनिटी मिलती है। अब तो रिसर्च ये भी कह रही है कि शायद इम्यूनिटी आपको लंबे समय के लिए एक बार पॉजिटिव होने के बाद मिलती है। तो आपका टेस्ट दोबारा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सारी रिसर्च तो ये कहती है आपको इन्फेक्शन अब अगले कम से कम 3 महीने तक होगा नहीं, और कई रिसर्च कहती है कि 6 महीने तक होगा नहीं। तो क्या गवर्नमेंट के पास ये डाटा है कि फलां फैमिली या फलां घर जो है वो पॉजिटिव सारा हो चुका है, इन्हें ट्रैवल की इजाजत जो है देश भर में दी जा सकती है, ये लोग ससेप्टेबल हैं, इन्हें नहीं दी जा सकती, आपको दोबारा टेस्ट कराना है, लेकिन जो लोग पॉजिटिव हुए ही नहीं उनका टेस्ट जरूरी नहीं है? इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उठता है, क्योंकि मैंने भी जो बात आपने की भाई इम्यूनिटी मिल जाती है, जिसको कोरोना हुआ उसके बाद उसको इम्यूनिटी मिल जाती है। तो आज से 5 दिन पहले जाके मैंने भी हॉस्पिटल द्वारा आप एंटीबॉडीज टेस्ट होता है, मेडिकल कॉलेज में जाके मैं और मेरे साथ एक डॉक्टर साहब थे, हम दोनों ने करवाया, और उनका 3 पॉइंट कुछ आया और मेरा 8 पॉइंट कुछ आया। इसका मतलब आपके पास जो एंटीबॉडीज हैं वो लंबे समय तक आपको प्रोटेक्ट करती रहेंगी। उनमें 3 पॉइंट कुछ आया, इट मींस अगर वो 2-2.5 महीने तक उनकी इम्यूनिटी चल सकती है, तो मेरे पास 8 पॉइंट कुछ आया, मैं 5-6 महीने तक मुझे इम्यूनिटी है। तो क्या वही जैसे आपने सवाल किया, नहीं, 5-6 महीने का भी इसमें बलविंदर जी एक चीज है कि हम ये भी ना कहें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें जो देख रहे हैं, हमें नहीं पता ये इम्यूनिटी कब तक लास्ट करेगी। हो सकता है ये 1 साल लास्ट करे, हो सकता है ये 1 महीना भी ना करे, मगर ये है कि रिसर्च अभी तक ये कहती है कि आप जितना ज्यादा आपका इन्फेक्शन रहा होगा, जितना ज्यादा वायरल लोड रहा होगा, उतनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी। डेफिनेटली ये बिल्कुल जो आपने बात की मैं इससे 100% एग्री करता हूं, क्योंकि एंटीबॉडीज ज्यादा उसमें बनती हैं जिसका वायरल लोड ज्यादा रहा। डेफिनेटली जब तक उसमें ज्यादा रहा उसी हिसाब से उसकी वो एंटीबॉडीज बनती हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल जो एक इस वायरस के बारे में अगर आप बात करें, इसका एग्जैक्ट करैक्टर और बिहेवियर अभी तक लोगों को, साइंटिस्ट भी बड़े हैरान हैं। पहले ये कहा जाता था कि ये अबव 70 के लोगों की जान का खतरा है। यहां हमने 9 महीने को बच्चा भी मरता देखा, हमने 10 साल की बच्ची भी देखी, हमने जवान भी मरते देखे, हमने कोमॉर्बिड पेशेंट भी मरते देखे, और हमने तंदुरुस्त बंदे जिसको आप कहिए जिनके बिल्कुल फिट थे वो भी मरते हुए देखे इसकी वजह से। लेकिन इसलिए इसका करैक्टर और बिहेवियर के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। किस वक्त यह क्या करे? अगर मैं आज ये समझूं कि मुझे जो इम्यूनिटी मिल गई है, मैं किसी गलती में हूंगा। मैं दर्शकों को भी कह दूं, यही सोच के मैं बिल्कुल खुलेआम मास्क लगा के बाहर घूमना, घर में चलो आप करते हैं, बाहर में घूमना शुरू कर दूं मार्केट में, वो भी मैं लोगों के लिए कहीं ना खतरे का बायस बन सकता हूं, और अपने लिए भी मैं खतरा मोल ले सकता हूं। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं सरकार से कि लखनपुर में क्या आपको नहीं लगता कि जो बस वाले बेचारे वहां दूसरी तरफ खड़े कर दिए हैं, और बहुत सारे लोग आपने भी देखा होगा शाम के वक्त बैग लेकर
उस तरफ पैदल जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि समय आ गया है कि बस वालों को कम से कम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स के अंदर आने की इजाज़त दी जाए? ये जो एसआरटीसी की बसें आपने वहाँ पर लगाई हुई हैं ताकि आपके एसआरटीसी का रेवेन्यू ठीक ठाक हो जाए, चाहे लोगों को कितनी भी परेशानियां दिक्कतें हों। क्या आपको नहीं लगता इस सिस्टम को बंद करने की ज़रूरत है, बॉर्डर्स को खोलने की ज़रूरत है, और कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स को इफेक्टिवली तो आप बस में भी इंप्लीमेंट करा सकते हैं, आप मेटाडोरों में करा रहे हैं जम्मू में, आप के अगर इंटरनल आप जम्मू का ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो अब तो फुल फ्लेज अब तो देखिए जितना भी जम्मू में अब ट्रैफिक चल रही है, जितनी मेट्रो चल रही है, बसेस लोकल चल रही हैं, सब फुल फ्लेज है उसमें, 100% ऑक्यूपेंसी है उसमें। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, मैं एलजी महोदय से दरख्वास्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, आपका मैसेज जो मैसेज आपकी तरफ गया, आपके इस चैनल के द्वारा गया, और वो कहीं ना कहीं उसमें सुधार आया, वो ग्राउंड पे चेंजेस आई। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूंगा, मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करूंगा, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से कहूंगा, जो भी हमारे कंसर्न ऑफिसर्स हैं जिनकी तरफ से ऐसा अगर आर्डर निकाला गया है, अगर आपके पास कोई डाटा मेंटेन नहीं करते हो, आप इसके ऊपर सर्च नहीं करते हो, तो काइंडली अपने ट्रांसपोर्ट की बसेस चलाइए, जो लोगों को परेशानी आती है उस परेशानी को दूर कीजिए, या तो पब्लिक को ये कन्विंस कीजिए भाई इसका फायदा क्या हुआ, हमने इसकी वजह से इतने लोगों को कोरोना को कटेल किया, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। बसेस आप नहीं आने देते, और बड़े सिस्टम है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में जाइए, बड़ी बड़ी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जाइए, उन्होंने सिर्फ टेम्परेचर देखते हैं। आप बस खड़ी करके एक आदमी अंदर से जाए, आदमी उसका टेम्परेचर देखे तो गाड़ी को जाने दीजिए। नोट क्यों करते हो आप उनको, एक घंटा वहां वेट करने के लिए क्यों कहते हो? आप अपनी बसेस अपने ट्रांसपोर्ट की बंद करके रखी हैं, बसेस चलाइए, इंटरस्टेट बसेस चलाइए, लेकिन जो प्रोटोकॉल आपने बनाना है उसमें बनाइए, फीवर चेक कीजिए, जो हम हर जगह आजकल यही देखा। और अब ये भी मतलब लखनपुर को लेकर आप क्या कहेंगे सरकार से? मैं लखनपुर से मैं सरकार के लिए यही कहूंगा, मैं तो जो समझता हूं, क्योंकि मैं ये साबित करके कह सकता हूं सरकार ने अगर बेशक इस पॉलिसी को अच्छा समझ के तरीके से इसको लाया हो, लेकिन आज मैं ये कहता हूं मेरे हिसाब तो ये तुगलकी फरमान है, इस फरमान को वापस लेना चाहिए, लोगों की मूवमेंट को खोलिए। अगर ये तुगलकी नहीं है तो एमएचए को कहिए कि वो भी इंटरस्टेट हर जगह इंटरस्टेट ये फार्म इंप्लीमेंट कर दे, ताकि जहां से इंटरस्टेट लोग क्रॉस करते हैं ये फार्म भरे। बाकी स्टेटों के लिए नहीं है, किसी यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं है, तो हमारी रियासत में इतना समझदार और सूझबूझ अफसर कौन आ गया जिसने ये लगाया है, और जिसको ये भी नहीं पता क्या मैं फार्म वहां दे के जमा करके आ रहा हूं, इसके बिना आ रहा हूं। मेरे पास पैसेंजर 10 हैं, मैं 6 का नाम लिख रहा हूं, अगर किसी को कोविड भी है हो सकता है मैं उसका नाम बीच में नहीं लिख रहा, कोई चेक नहीं कर रहा। ऐसी चीजें नहीं कीजिए, इस तुगलकी फरमान को अपने को वापस लीजिए, और जो प्रोटोकॉल जो चीजें आप लागू करते हैं, तो आप सरकार हैं, आपकी बात को मानना हमारा फर्ज बनता है। मैं ये भी लोगों से नहीं कह रहा कि आपकी हर चीज की नाफरमानी कर दे, नहीं, सरकार ही रियासतें चलाती हैं, आपकी बात को माना, लेकिन जो बात हमारे गले हजम नहीं होती वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये आपका तुगलकी फरमान है। लखनपुर में कम से कम इस चीज को आप बंद कीजिए, काफी हो चुका, ये आप और कंसंट्रेट और जगह कीजिए जहां पर टेस्ट को बढ़ाने की जरूरत है, जहां पर लोगों में मास्क पे पेनल्टी लगाइए, जो लोग प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते 200 रुपया 500 रुपया पेनल्टी लगा दीजिए, हमें वो चीज मंजूर है, लेकिन यह मंजूर नहीं एक घंटा बिना किसी मतलब के एक घंटा बसों को खड़े कर दें, बसों को आना जाना बंद कर दें, लोगों को हरासमेंट करें, इस चीज को बंद कीजिए। पंजाब ने फाइन रखा है, हिमाचल ने फाइन रखा है, वो फाइन लगाइए ताकि लोगों में थोड़ी सी डेटरेंस हो, तभी लोग मानेंगे, नहीं तो बहुत से लोग आज भी चलते हैं, 80% लोगों ने मास्क नहीं लगाए, वो एक कारण बन सकता है। ये कोरोना को रोकने का रीजन नहीं है, ये कोरोना नहीं रोक सकता, लोगों के ऊपर डेटरेंस कीजिए, कोई इसमें लिहाज मत कीजिए, तो जिससे कोरोना रोक सकेगा। इस तुगलकी फरमान को जितनी जल्दी हो सकता है वापस लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं अगर सरकार की तरफ से ये मैसेज जरूर जाएगा, और सरकार डेफिनेटली इस पर सोचेगी कि ये हमारा जो चल रहा है इससे कोई हमें फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ लोगों को हरासमेंट ही हरासमेंट हो रही है। तो आपने शुक्रिया बहुत बहुत। तो आपने सुन लिया आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह को, साफ तौर पर इन्होंने ये बात कही है कि लखनपुर में जो स्ट्रैटेजी है, मंशा हो सकता है उसकी बिल्कुल सही है कि डाटा बैंक तैयार किया जाए, कौन लोग जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आ रहे हैं, लेकिन आने के बाद उन लोगों के अगर टेस्ट होते हैं, आने के बाद उन लोगों का अगर रैट टेस्ट होता है तो समझ में आता है कि आप एक डाटा बैंक तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर रैट का टेस्ट नहीं हो रहा, अगर आप उनकी टेस्टिंग नहीं कर रहे, तो ये डाटा जो आप बना रहे हैं, जिस डाटा को आप उसी आदमी के हवाले कर देते हैं जो ये डाटा आपको प्रोवाइड करने वाला है, तो ये तुक समझ में नहीं है। दूसरा, सीडीसी ने जो क्वारंटीन का पीरियड है वो 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया है, और आप अभी भी 14 दिन में फंसे हुए हैं। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच में जो जानकारी जानी चाहिए थी वो नहीं जा रही। हंगामा हो जाएगा कल जब वैक्सीन आएगा, जो ऑलरेडी इम्यून है वो सबसे पहले वैक्सीन मांगने के लिए आ जाएंगे।
उसको लेकर भी सोचने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, अगर गृह मंत्रालय ये समझता है कि देश भर में कोई जरूरत नहीं है बॉर्डर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की, तो फिर जम्मू कश्मीर में क्यों? और आपसे एक और गुजारिश, सांबा की बाजार का रश देखिए, कठुआ के बाजार का रश देखिए, जम्मू में अलग अलग बाजारों में लोगों की भीड़ देखिए। जरूरत इस भीड़ पर काबू करने की है, जरूरत यहां पर है लोगों को मास्क पहनाने की। बॉर्डर पर जो परेशानी आपने खड़ी की है वो परेशानी बेजा है। उस परेशानी के कारण सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में आने वाले लोगों को दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं और ट्रांसपोर्टर उससे बेइंतहा परेशान है। उम्मीद है सरकार सुध लेगी और आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने जो कुछ बताया है उस पर गंभीरता के साथ सोच विचार करेगी।